नमस्कार, मैं हूँ अलका नेगी तोमर। हम भारत के कुछ पौराणिक संतों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज की कथा में हम सुनेंगे क्या हुआ नारद की 60 संतानों का। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको निमंत्रित करती हूँ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। एक बार नारद मुनि के मन में यह दुविधा उपजी कि संसार माया में क्यों मोहित हो जाता है। प्रभु के नाम के सतत जाप से वे स्वयं माया से परे हैं। कृष्ण के रूप में नारायण उनके मन की बात जान गए। वे उनसे बोले, चलो कहीं घूमने चले। नारद जी तुरंत राजी हो गए। रास्ते में कृष्ण ने उनको एक पात्र देकर तालाब से जल लाने भेजा। थकान और पसीने से लथपथ नारद ने पात्र एक ओर रखा और स्नान करने की इच्छा से पानी में डुबकी लगा ली। जैसे ही वो जल से बाहर निकले तो पाया कि वे एक सुंदर महिला हैं। इस समय वे अपनी असलियत भी भूल गए। वे डरते संभलते आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें उस नगर के राजा से मिलना हुआ। राजा उनसे अति प्रभावित हुए, वो उनसे विवाह करके रहने लगे। इस विवाह से उन्हें 60 संतानें हुई। राजा और रानी ने लौकिक जीवन का आनंद उठाया। एक बार एक लड़ाई में उन्होंने अपने पति और 60 बच्चे खो दिए। दुख के अतिरेक में वे लड़ाई के मैदान में ही अपने परिवार की अंत्येष्टि करने गईं। एक साथ इतने बड़े परिवार को खो देने का दुख, वह अकेले उनके लिए क्रियाकर्म का सामान न जुटा पाने की असहाय अवस्था, वह इस पर भी भूख और प्यास की व्याकुलता, उस स्त्री ने पास ही बह रही नदी में कूदकर प्राणांत करने का फैसला किया। जैसे ही वह नदी में कूदी, एक चमत्कार हुआ। वह नारद के रूप में बाहर आए। उन्होंने चुपचाप अपना पात्र उठाया, उसे भरा और कृष्ण के पास ले गए। कृष्ण ने भी जल पिया और आगे बढ़ गए। नारद को माया का अर्थ पता चल गया था। सत्य एवं स्वप्न में कोई भेद ही न रह जाना ही माया है। पूर्ण समर्पण ही माया के प्रभाव से बचा सकता है। क्षण भर भी प्रभु को भूलने व उनकी अवज्ञा से माया ग्रस लेती है। वैदिक साहित्य के सबसे अद्भुत पात्र हैं नारद। इन्हें पत्रकारिता का पिता होने का सम्मान भी प्राप्त है। यद्यपि वे एक संत हैं, वह सदा सत्य ही बोलते हैं, तब भी वे अपने शब्द इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं मानो वे मजाक कर रहे हों अथवा कोई कपोल कल्पित कथा का वाचन कर रहे हों। अतः लोग उनकी बात को ठीक ठीक समझ नहीं पाते। उन्हें संप्रेषण का गुरु माना गया है। ये साहित्य के अकेले ऐसे किरदार हैं जो प्रभु के मन की बात भी समझ जाते हैं। नारद से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, परंतु हम यहाँ से नारद को छोड़कर आदि संत वशिष्ठ के विषय में बात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। नारायण नारायण।